16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग संस्थान में नहीं जा पाएंगे। अगर ऐसा वो करते पाए जाते हैं तो इसका दोषी कोचिंग संस्थान होंगे और कोचिंग संस्थान पर ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। आप ये सोच रहे हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक हम ऐसा कह रहे हैं। तकरीबन 5 दिन पहले जब यह अध्यादेश आया, तमाम कोचिंग संस्थानों ने अपना विरोध जताया है। अब हम कुछ कोचिंग संस्थान के पास जा रहे हैं, इसे लेकर हम अलग अलग कोचिंग संस्थान के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री के जिले में कोचिंग संस्थान क्या कहते हैं, क्या वो सरकार के इस नए नियम का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं। आइए हम आज हाटा बाजार के एक्सेल कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर से बात करते हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत गोरखपुर दस्तक पे स्वागत। और जिस तरीके से नया नियम बना है, इसका समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नहीं, देखिए, पहली बात तो पूरी तरीके से समर्थन या विरोध वाली बात नहीं होती है। जैसे कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा, यानी जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया निर्देश है, दिशा निर्देश है, उसमें बहुत सारी बातें बहुत बेहतर हैं और बहुत सारी बातें जो हैं बेहतर नहीं भी हैं। अब जैसे कि उन्होंने गाइडलाइंस में अपने जारी किए हैं, पूरा हमने पढ़ा है, लगभग 11 पेज का उनका गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस में साफ तरीके से ये दिखाया गया है कि 16 साल तक के बच्चे, यानी 16 साल के नीचे तक के बच्चे जो है कोचिंग में नहीं जा सकेंगे, उससे ऊपर जाएंगे। और उसके बाद भी जो बहुत सारी गाइडलाइंस है, इनमें मुख्य वजह दिया गया है कि जो अलग अलग बड़े संस्थान में, कोचिंग संस्थान में जो आत्महत्याएं की घटना हो रही हैं, आग लगने की घटना हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यह होता है कि आप कोटा या दिल्ली जैसे बड़े शहर का इशू आप उसको पूरे तरीके से एक पूरे देश के लिए नहीं साबित कर सकते हो। यानी ये कोटा की प्रॉब्लम है, आप इसको नेशनल प्रॉब्लम नहीं घोषित कर सकते हैं। बच्चे वहाँ पर कोटा में या मुखर्जी नगर में आत्महत्या वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किए हैं, या उनके पीछे का लॉजिक कुछ और है। और दूसरी बात यह है कि जो आत्महत्या करने वालों जो केस है जो बच्चों में आते हैं, वह 16 साल के ऊपर के बच्चे हैं अधिकतम। हम विरोध कर नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ का। विरोध करने का मतलब यह है कि 16 साल के अगर नीचे का बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा तो आप स्कूल मैनेजमेंट को इतना मजबूत बनाइए, आप स्कूली शिक्षा को इतना सही करिए कि उसको कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े। आखिर में कोचिंग एक सप्लीमेंट है ना, कोचिंग सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, कोचिंग सप्लीमेंट है। अब सप्लीमेंट है तो आखिर में कोचिंग का निजात कैसे हुआ, कोचिंग बना कैसे होगा? हमारी स्कूली एजुकेशन सिस्टम में इतनी गड़बड़ी हुई है, उसके वजह से कोचिंग बना है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यह रहेगा कि गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस जारी करी है उसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए CCTV कैमरा के थ्रू मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक है भाई, है जो बढ़िया कोचिंग है उनके पास है, ऑलरेडी है। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी रहेगा। उसके बाद उन्होंने कोचिंग की एक डेफिनेशन बताई है। कोचिंग की डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि अगर आपके पास 50 बच्चे से अधिक है तो वह कोचिंग माना जाएगा, या उससे कम है तो वो कोचिंग के कैटेगरी में आएगा ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और भी जो छोटे छोटे गाइडलाइंस हैं जिनका, जैसे फीस के लेके है कि फीस रिटर्न पॉलिसी होना चाहिए, या सारा का सारा ऑनलाइन आपको एक वेबसाइट बना के करना चाहिए। तो जो बड़े कोचिंग है जो सही तरीके से अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, स्टेबल किए हुए हैं, ऑलरेडी सब कुछ है इनके पास में, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए हम लोग के पास में, तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन है, ऑलरेडी है। उसके बाद में कैमरा, CCTV कैमरा की बात किया जाए, चाहे कोई भी चीज़ की बात किया जाए, तो सब आज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जिनके पास है वो तो चलाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस यही एक तो है कि सरकार को पहले सोचना चाहिए। और अभी तो वैसे मान लीजिए गाइडलाइंस बनी है, जारी अभी होगा कि राज्य सरकार उसको मान्य करेगा, उसके बाद अपने हिसाब से लोग उसको मनोनीत करेंगे। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? बच्चों पर प्रभाव सही नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे का रीज़न यह है कि मान लीजिए अगर बच्चा कोचिंग जा रहा है तो उसके पीछे का रीज़न यह है कि आप उस लेवल का कम्पिटिटिव माहौल तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनाना है तो नीट का एग्ज़ाम ले रहे हो, आपको अगर इंजीनियर बनाना तो IIT, JEE मेंस और JEE एडवांस करवाते हैं आप लोग। तो अगर उस लेवल का हमारे स्कूल में पढ़ाई हो नहीं पा रही है, उस लेवल की छोड़िए, स्कूल के जो टीचर हैं या स्कूल में जो भी चीज़ें चल रही हैं, बोर्ड लेवल का तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा सिलेबस, तो लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का कहाँ से करा पाएंगे। उसके बाद और छोटे बच्चों में थोड़ा सा आ जाए जो केवल 6 से 8 पढ़ते हैं, चाहे 10th पढ़ते हैं, NTSC एग्जाम होता है, उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम है ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, ये एक चीज़ और भी मेरा सवाल है, बीच में आपको टोक रहा हूँ कि जिस तरीके से
आपने कहा ये सब चीज़ें। 16 साल की जब उम्र होती है तो अधिकांश बच्चे 10 की परीक्षा देते हैं, 10 या 11th में रहते हैं। कई लोग तो ऐसे रहते हैं जो 12 में रहते हैं लेकिन उम्र छोटी रहती है। ऐसे लोग अगर कोचिंग संस्थान नहीं जा पाएंगे तो 10 और 12 की कैसी चीज़ें होंगी, यानी कैसे उनका कोर्स पूरा होगा, ये सब चीज़ें? वही तो सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है हमारे लिए और पेरेंट्स के लिए भी। अगर मान लीजिए आप 10th तक के बच्चों को रोक दे रहे हैं, इवन कुछ बच्चे तो 11-12th में भी रहते हैं जिनकी उम्र 16 साल, ऐसे एक एवरेज देखा जाता है तो 14 साल के बच्चों को 9-10th में प्रवेश रहता है, तो 14-16 साल तक हो जाते हैं, 10 पास हो जाते हैं। तो 10-11 में पढ़ने वाला बच्चा अगर ट्यूशन नहीं जा रहा है, और ट्यूशन जा रहा है तो अपनी मर्जी से जा रहा है ना, उसको नीड है, एक्चुअल में उसको ज़रूरत है कि हमको जाना पड़ेगा, हमारा सिलेबस कंप्लीशन चाहिए, उसके बाद में उसको सब्स्टिट्यूट की सप्लीमेंट की आवश्यकता है, तब जा रहा है वो। तो इसमें कहीं ना कहीं वो सही फैसला नहीं माना जाएगा, इसमें बाकी लोगों का राय होना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं, हम देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, किस प्रकार की गाइडलाइंस को चेंज करती है कि नहीं करती है, अब तो डिपेंड करता है सारी चीज़ें गवर्नमेंट पर ही। यानी इस बार अगर आप कोचिंग संस्थान अगर डालेंगे, अगर ये नियम ना लागू होंगे तो क्या आप नियम का पालन करेंगे, और क्या चीज़ें यहाँ पर? नहीं, जहाँ तक हम लोगों से हो सका हम लोग पालन करना ही है हम लोगों को, उसमें हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। और प्रयास ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए बाकी जो गाइडलाइंस है ऑलरेडी हम लोगों के पास में है, जैसे मान लीजिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, बढ़िया सस्पिशियस स्पेस की बात आती है, बढ़िया इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो गया, चाहे पानी की व्यवस्था को लेकर हो गया, सब सारी चीज़ें तो वो सब हम लोगों के पास ऑलरेडी है। बस एक कसक है कि वो जो उम्र वाली बात है, इसमें कुछ समाधान निकल जाए तो बेहतर रहेगा। कितने क्लास तक के बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? मेरे 9th to 12th पढ़ते हैं मैक्सिमम। 9 to 12 पढ़ते हैं। 9 से लेके 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, तो अलग अलग कोचिंग संस्थान में हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने बताया। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। चलिए, दूसरे कोचिंग संस्थान इस पे क्या कहते हैं, क्या वो इसका विरोध करते हैं या उनके भी अलग अलग तर्क हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर।